नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जन्नत है, जहाँ के एपिसोड 4 में आप देखेंगे किस तरीके से फ़ारूक आता है और पीछे से तबस्सुम को डरा देता है। तबस्सुम से कहता है कि मैं पूरी रात तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करता रहा। फ़ोन तो दूर की बात, तुमने मुझे कोई मैसेज तक ना किया। क्या तुम्हें मेरे दिए हुए गिफ्ट्स और फूल पसंद तक नहीं आए? तो तबस्सुम कहती है कि मैं बहुत उदास थी, मैं क्या करती? मैं कब से इस कोशिश में लगी हुई थी कि जन्नत जी के बर्थडे वाले प्रोग्राम में मैं जाऊँगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। मैं क्या करूँ? मैं हर वक़्त उन्हीं के ख़्यालों में खोई रहती हूँ। फ़ारूक कहता है कि मुझे तुम्हारी इस बात से बहुत डर लगने लगा है। कोई किसी को पसंद करता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो जन्नत जी के पीछे। वो कहती है कि आखिर कोई इतना खुशकिस्मत कैसा हो सकता है, इस कदर हसीन चेहरा, इस कदर हसीन ज़िंदगी, कि उनका शौहर मोहब्बत करने वाला और इतनी ज़्यादा फ़ेमस जन्नत जी। मैं तो बस उनके ख़यालों से बाहर ही नहीं आ पाती हूँ। फ़ारूक तबस्सुम की ज़हनी कैफ़ियत देखकर इंतहाई परेशान हो जाता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं कहता और ख़ामोशी से चला जाता है। तबस्सुम की बहन आ जाती है और कहती है कि माँ, मेरे शौहर की तो नौकरी दोबारा चली गई। 6 महीने रहने के बाद हर नौकरी ख़त्म हो जाती है, ऐसा आखिर क्यों होता है? दूसरी तरफ जन्नत के घर में दिखाते हैं कि जन्नत किचन में आती है तो देखती है कि तमाम की तमाम सब्ज़ी का कचरा नीचे पड़ा हुआ है। वो अपने शेफ़ से कहती है, ये क्या तरीका है? तुम इस तरीके से काम करते हो? इस तरह से कोई सब्ज़ी काटता है? शेफ़ कहता है, जी, जी मैडम, मैं ये सब उठा लूँगा। अपने घर की हालत देखकर उसे इंतहाई गुस्सा आ रहा होता है। वो नाश्ता करने बैठती है तो पता चलता है कि बच्चों ने तो पहले ही नाश्ता कर लिया है। शेफ़ बताता है कि बच्चों को भूख लग रही थी और आप बहुत लेट हो गई थीं। नुमान आता है और शेफ़ से कहता है कि मेरा नाश्ता ले आओ। इतने में जन्नत की बेटी की रोने की आवाज़ आती है। वो जाके देखती है तो उसकी बेटी के हाथ पर बहुत चोट लगी हुई होती है। तो उसकी आया बताती है कि बच्ची जो है वो साइक्लिंग करते हुए गिर गई। शेफ़ कहता है कि ये बच्चियों को नहीं देखती और ये जाकर अम्मा से बातें करने बैठ जाती है। इसका रोज़ाना का यही मामूल है। जन्नत कहती है, मैं तुम लोगों को नौकरी से निकाल दूँगी। तुम ना ही तो मेरे दिए हुए पैसों की कदर कर रहे हो और ना ही मेरे बच्चों को देख रहे हो। शेफ़ कहता है, महीने का पैसा ख़त्म हो गया है, मुझे राशन लाना है, पैसे दो। उस पे जन्नत कहती है, अभी तो महीना पड़ा है ख़त्म होने में और तुमने अभी से पैसे ख़त्म कर दिए। तुम आए दिन मुझसे पैसे हूँच-हूँच ले जा रहे हो और तुम्हारा कुछ अता-पता नहीं है। रोज़ाना तुम पैसे बढ़ा रहे हो। दूसरी तरफ आया को कहती है, अपने महीने का हिसाब करो और यहाँ से निकलो। उस पे नुमान कहता है कि आज छुट्टी का दिन है और सुबह-सुबह तुम सब पर बरसने लग गई हो। पूरे घर में तुमने अपने मॉर्निंग शो की तरह शोर मचा रखा है। ये सारी बातें सुन के जन्नत का दिल बिल्कुल टूट जाता है। वो कहती है कि मैं इस घर के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ भी नज़र नहीं आता। वो तैयार होती है, बच्चों से कहती है, चलो नानी के घर चलते हैं। बच्चे कहते हैं, हमारे दोस्त आने वाले हैं, हमें आपके साथ नहीं जाना, आप यहाँ से चली जाएँ। वो कहती है, क्या मैं अकेली चली जाऊँ? वो जाती है अपनी माँ के घर और कहती है कि मेरा घर का शिराज़ा बिल्कुल बिखरा पड़ा है। नुमान से तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ़ एक तारीफ़, एक मोहब्बत के 2 बोल ही तो चाहिए, लेकिन उसके पास देने के लिए अब मुझे कुछ भी नहीं बचा। वो जाती है अपने घर से सैलून में एक लड़की बताती है कि यहाँ पर आइला सर्विसेज़ लेने के लिए आ रही है। वो ये सुनकर आग बगोला हो जाती है और कहती है कि आइला क्यों आ रही है? मैं सलीना से बात करती हूँ, अगर यहाँ आइला सर्विसेज़ लेगी तो मैं यहाँ सर्विसेज़ नहीं लूँगी। और ये कहकर वो सलीना को फ़ोन करती है कि तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें आइला की सर्विसेज़ करनी है या मेरी, क्योंकि वो मेरी राइवल है। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से नुमान बिल्कुल बददिल हो चुका है जन्नत से और जन्नत का घर बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। कुछ भी करके तबस्सुम अपनी दोस्त से कहती है कि चंदा, तुम मुझे कुछ भी करके एक बार जन्नत जी से मिलवा दो। अब क्या मुलाकात हो सकेगी तबस्सुम की? क्या वो सैलून जाएगी और इंतज़ार करेगी जन्नत का, या जन्नत उस सैलून को छोड़ देगी आइला की सर्विसेज़ की वजह से? जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।